कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद नारद वैकुंठ गए और विष्णु से कहा, प्रभु आपको पालनहार कहा जाता है, लेकिन आज आप भी लाखों लोगों की मृत्यु को नहीं रोक पाए। असल में सब कुछ किसके हाथ में है? विष्णु मुस्कुराए, शिव, वे महाकाल हैं। मैं जीवन का प्रबंधन करता हूँ, वे जीवन के अंत का प्रबंधन करते हैं। इस लिहाज से वे मेरे भी स्वामी हैं। नारद को इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए विष्णु ने कहा, तुम खुद ही उनकी परीक्षा ले लो। नारद कैलाश गए। शिव एक पागल की तरह बैठे थे, नग्न, बाल बिखरे हुए, एक खोपड़ी में भोजन कर रहे थे और बिना किसी बात के हंस रहे थे। नारद ने सोचा, ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो कोई पागल है। वे वापस गए और विष्णु से कहा, आपके स्वामी तो पागल हैं। विष्णु बस हंस दिए और कहा, कल जाकर उनसे भिक्षा मांगो, लेकिन भोजन मत मांगना, मेरे सुदर्शन चक्र और लक्ष्मी को मांगना। अगली सुबह नारद एक पात्र लेकर शिव के पास गए। बाबा, मुझे भिक्षा दीजिए। शिव ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए पुत्र? नारद ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे विष्णु का चक्र और लक्ष्मी दे दीजिए। चूंकि आप ही स्वामी हैं, इसलिए यह आपके लिए आसान होना चाहिए। शिव को क्रोध नहीं आया, वे बस खड़े हुए और चल पड़े, सीधे वैकुंठ की ओर। वे विष्णु के दरबार में प्रवेश कर गए, अभी भी नग्न और हाथ में वही खोपड़ी वाला पात्र लिए हुए। सभी देवता हक्के बक्के रह गए। शिव ने विष्णु की ओर देखा और कहा, नारद भिक्षा मांग रहा है, इसे मेरा चक्र और मेरी लक्ष्मी दे दो। विष्णु तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र शिव के पात्र में रख दिया। लक्ष्मी आगे बढ़ी और शिव के बगल में आकर खड़ी हो गई। नारद का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, क्योंकि उन्होंने मांगा। जब महादेव भिक्षा मांगते हैं तो मैं भी उन्हें सब कुछ दे देता हूँ। मेरा चक्र उनका क्रोध है, मेरी लक्ष्मी उनकी शक्ति है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है। शिव ने नारद की ओर देखा, चक्र और लक्ष्मी को विष्णु को लौटा दिया और कहा, ये साबित करने के लिए कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे इन चीजों का मालिक होने की जरूरत नहीं है। ये बात कि उन्होंने मुझे ये चीजें दी, यही साबित करती है कि मैं कौन हूँ। फिर वे हंसते हुए वहां से चले गए। शिव किसी सिंहासन पर नहीं बैठते, वे भिक्षा मांगते हैं, और जब वह भिखारी कुछ मांगता है तो राजा भी कंगाल हो जाते हैं। इसीलिए लोग उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। वह भोले भाले प्रभु जो किसी भी चीज के मालिक ना होते हुए भी हर चीज के मालिक हैं।